जय माता की सभी संगत को। तो आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बंधन खोलने का उपाय कि आपके अगर व्यापार पे बंधन लग गया है तो उसको कैसे खोलेंगे, आपकी शक्तियों पे अगर बंधन लग गया है उसको कैसे खोलना है, आपकी सवारी आ रही है परंतु बोलती नहीं है, मुंह ही नहीं खोलती है, बंधन लग गया है यानी कि वाणी पे बंधन हो गया है, कोई भी वचन नहीं करती है, आपका शरीर बंधा बंधा रहता है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई भी कार्य जो है बिल्कुल पूर्ण स्थिति में जाकर के आखिरी वक्त पे बिगड़ जाता है, आपका कार्य ही नहीं बन रहा है। तो इस नवरात्रि में 9वें के दिन अगर आप इस हवन को कर लेते हैं इस विधि के द्वारा तो आपके सारे बंधन स्वतः ही कट जाएंगे। देखिए, गुप्त नवरात्रि जो है विशेषकर तामसिक शक्तियों को समर्पित होती है, यानी कि तांत्रिक विद्याओं के लिए। परंतु जो लोग सामान्य पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनके ऊपर सवारी आती है, उन लोगों के लिए उपाय है ये। जो किसी ना किसी शक्ति के उपासक हैं तो वो कैसे करेंगे, एक होम आपको बता रहे हैं, हवन भी आप इसका कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है और बंधन क्यों देवता के द्वारा लगाए जाते हैं और किन किन कारणों से लगते हैं और कैसे आप इनसे मुक्ति पा सकते हो। स्वयं से अपने देवी देवताओं को बंधन मुक्त करके उनकी कृपा के पात्र आप बन सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला बंधन तो होता है कि देव देवता स्वयं से ही बंधन लगा लेते हैं। कब? जब हम पूजा पाठ में कुछ गलतियां करते हैं, जैसे जोत का शांत हो जाना और दोबारा उसी खंडित बाती में आपने जोत लगा दी, इससे देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करता और आपकी जो है शक्तियों पे बंधन रहता है। दूसरा, जब आप भोग प्रसाद दे रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो तो सबके सामने भोग लगा देंगे। घर का मुख्य द्वार खोल के कई लोगों को देखा गया है, मुख्य द्वार के सामने मंदिर बना लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। कई लोग अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर वो शक्ति है। शक्ति आई है आपके ऊपर कृपा करने के लिए। अगर शक्ति जगत कल्याण के लिए कार्य करती है और किसी तांत्रिक ने, किसी घर वाले ने या किसी भगत ने जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, बांध दिया है, आपकी शक्ति का बंधन कर दिया है किसी न किसी चीज़ के माध्यम से, या तो आपके घर के अंदर कोई अभिमंत्रित वस्तु ऐसी डाल दी हो जो तामसिक चीज है जिससे आपके देवी देवता बंध जाएं, या आपको खिला पिला दिया हो कुछ, कई तरीकों से जो है बंधन हो जाता है घर की शक्तियों का, सवारियों का। तो इनके बंधन कैसे खोल लेंगे? और कई बार क्या करते हैं कि जैसे हम समय समय पे स्वयं के लिए तो अच्छा खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, अच्छा पहनने के लिए, परंतु देवी देवताओं को हम पूछ ही नहीं रहे हैं। साल में एक बार हम पितरों की धोख लगा रहे हैं, पितरों के निमित्त कभी कोई हमने भोग प्रसाद नहीं निकाला, कभी उनके लिए दान दक्षिणा नहीं दी, तो पितर इससे रुष्ट हो जाते हैं, बंधन लगा देते और हमारे कार्यों पे वैसे ही जैसे लोग कह देते हैं घर की बरकत खत्म हो गई। और कुल देवी है, अब संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है। कई बहनें कहती हैं कि कंसीव तो हो जाता है परंतु बच्चा पूरा नहीं होता और बीच में ही गर्भपात जो हमारा हो जाता है, इससे संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। देवी देवता पता नहीं क्यों रुष्ट है, क्या बंधन है, हमारी कोख पे बंधन लग गया है, हमारे व्यापार पे बंधन लग गया है, हमारी शक्तियों पे बंधन लग गया है, हमारी शक्ति की वाणी पे बंधन लग गया है कि वचन ही नहीं कर पाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सब सर्वप्रथम आप सामग्री नोट कर लें। कुछ सामग्री आपको बताएंगे, इससे आपको घर में हवन कह लो, होम कह लो, ये करना है। तो करना क्या है? सबसे पहले सामग्री, आपके पास आम की लकड़ी होनी चाहिए जिसमें आप आग जला करके अपने घर की जो है बुरी शक्तियों को नष्ट करोगे। थोड़ा आप पीली सरसों ले लो, जावित्री लेनी है, केसर लेना है, लोबान होना चाहिए और हवन सामग्री। हवन सामग्री के अंदर आपको ये सभी वस्तुएं मिक्स कर लेनी है, घी डाल करके उसको तैयार कर लेना है। इतनी सामग्री लें कि जो भी कोई भी आप अगर मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी स्त्रोत चालीसा आपने काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, आपकी सिद्ध है, तो उसी से आपको जो है हवन करना है, होम करना है, अपने सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, बंधन खोलने के लिए। क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, विशेष नक्षत्र इस वक्त होते हैं, सभी शक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं, सभी शक्तियाँ खुली होती हैं। तो तरीका क्या है? आपके पास एक हवन कुंड होना चाहिए। अगर हवन कुंड नहीं है तो कोई भी लोहे का पात्र, तसला वगैरह आप ले सकते हो, उसमें रेत डाल करके छींटा लगा के गंगा जल का, उस पर भी आप कर सकते हो। एक दीपक आपको घी का जला लेना है अपने हवन कुंड के सामने, उसमें से आपको कपूर लेकर के अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है अपने हवन कुंड में। हवन कुंड का सर्वप्रथम आपको पूजन कर लेना है गंगा जल से।
छींटा लगा के उस जगह को और स्वयं को आपको शुद्ध कर लेना है। और हनुमान जी का नाम लेकर के आप अपने ऊपर छींटा लगा सकते हैं। हनुमान जी किसी भी बुरी शक्ति का पहरा हमारे ऊपर से हटाएं और कोई भी बुरी शक्ति अब हमारे हवन के अंदर आके इसको खंडित ना करें। उसके बाद आपको जो आपने हवन सामग्री रखी है और घी ले लेना है, आपको पिघला के रख लेना है। तो चम्मच के द्वारा सर्वप्रथम आपको आहुति देनी है। पहली आहुति गणपति की जाएगी, उसके बाद आपके घर के देव की यानी कि पितर देव की, फिर ग्राम खेड़े की, चुराई वाली माता की, आपकी कुल देवी के नाम की, आपके इष्ट देवता के नाम की, यानी कि कुल मिलाकर के 7, 5, 11, 21 जितने भी देवता आपके घर में पूजित हैं सबके नाम की आप आहुति डालोगे। उसके बाद आप सामग्री से हवन करना शुरू करोगे। अगर आपके पास कोई मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र से भी कर सकते हो आप। और अगर गुरु मंत्र नहीं है तो कोई भी बंधन खोलने वाला जो मंत्र होता है, यानी कि हनुमान जी का भी कोई मंत्र आप ओम हनुमंते नमः, उससे भी आप कर सकते, क्योंकि बंधन लगाने में हनुमान जी सबसे आगे तेज कार्य करते हैं। ओम हनुमते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा। और प्रार्थना करें हनुमान जी से कि आप हमारे घर के बंधन खोले। और आपको ये मंत्र 108 बार पढ़ते हुए आहुति डालते हुए स्वाहा बोलना है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। लास्ट में आपको एक गोला ले लेना है। गोले के अंदर सामग्री, बूरा, कुछ मीठा डाल के उसको बंद कर दें और जो पूर्ण आहुति होती है उसमें आपको गोले को डाल देना है। गोला डालने के बाद आप अपनी शक्ति को हलवे या खीर का भोग दें। हलवे या खीर का भोग दे करके आपको, या फिर बताशे का उनको भोग दे सकते हैं, या लौंग का भी भोग दे सकते हैं, जैसा भी आपका सामर्थ्य है। क्योंकि बहुत सारे देवताओं का अगर लौंग का जोड़ा देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं होता है, तो आप एक एक बतासा भी उनके नाम का भोग दे सकते हो। और खीर या हलवा बना के उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश सभी के नाम का लेकर भी आप भोग दे सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको एक पानी वाला नारियल भी लेना है। पानी वाले नारियल को अपने ऊपर से आप 7 बार उल्टा घुमाएंगे। उल्टा घुमा करके आप प्रार्थना करेंगे माँ भगवती से, जिस भी देवी देवता के नाम का आप ये हवन होमना कर रहे, जिसके भी नाम के आपने नवरात्रे रखे, जिसके भी नाम के आप सेवा पूजा करते हैं, जो भी आपकी इष्ट शक्ति है, उसमें प्रार्थना करेंगे अपने ऊपर से उल्टा घुमा के, हे माँ शक्ति, हे मेरी इष्ट देवी, मेरे ऊपर जो भी बंधन लगे हैं, जिसने भी क्रिया करी है, वो सभी इस नारियल के माध्यम से मैं आपको ये भेंट समर्पित करता हूँ या करती हूँ। इसके अंदर जो भी मेरी नकारात्मक ऊर्जा है वो आप अपनी शरण में रखें और मुझे इससे मुक्त करें, और मेरे ऊपर जितने भी बंधन लगे हैं उनको आप काट दें। तो वो नारियल आपको अग्नि में जला देना है। आप नींबू से भी कर सकते हो, 2 नींबू अपने ऊपर से उतार के वो भी आप पूर्ण आहुति के बाद अग्नि में जला सकते हो। परंतु क्योंकि नींबू की बलि कहीं ना कहीं तंत्र विद्या के उसमें चली जाती है, तो नारियल से आप कर सकते हो। बहुत ही उत्तम उपाय है, बंधन खोलने का बेस्ट उपाय है ये हवन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी हम पूजा पाठ तो कर लेते हैं, हमें पता नहीं है, तो इस विधि से करेंगे तो आपके बंधन जरूर खुलेंगे। आशा करते जानकारी पसंद आई होगी सबको।